नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल प्रैक्टिस सेट 9। ये अंतिम क्लास है आदिकाल की। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बीपीएससी के लिए है। प्रश्नों की संख्या 40 है। प्रश्न संख्या 1, विसल देव रासो का अंगिरस है। श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में विशल देव रासो रचित है और ये गद्य शैली में रचित है। प्रश्न संख्या 2, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमिचर्यु, नेमिनाथ चौपई, पौमचर्यु, संदेश राशक। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है बी, नेमिनाथ चौपई। 12 मासा सबसे पहले इसमें वर्णन किया गया है 12 मासा का नेमिनाथ चौपई में। प्रश्न संख्या 3, श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन, बररुचि, लक्ष्मीधर, श्रीधर। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए, देवसेन द्वारा रचित है श्रावकाचार। ये जैन आचार्य हैं। ये हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 4, गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है बी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन गोरखवाणी से किया है। प्रश्न संख्या 5, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति, खुसरो, कबीर, जायसी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी, खुसरो। अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। उन्होंने पहलियां, मुकरियां, दो सुखने की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं है? इसमें शास्त्रीयता होती है, ये मौखिक होता है, ये परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ए, इसमें शास्त्रीयता नहीं होती है। ये गलत है। लोक साहित्य में ये मौखिक होता है, ये परंपरा में प्रचलित होता है और सहज और स्वाभाविक होता है। ये तीनों सही है। प्रश्न संख्या 7, ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी, ये राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दूहा। इसके कवि कल्लोल हैं। कुशल लाभ भी माने जाते हैं। कुछ कवियों ने, कुछ विद्वानों ने कुशल लाभ को माना है, कुछ ने कल्लोल कवि को माना है। प्रश्न संख्या 8, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, छीत स्वामी। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ए, विद्यापति ने गीत गोविंद का विद्यापति पर गीत गोविंद का विशेष प्रभाव रहा है। प्रश्न संख्या 9, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है?
टिंगल पिंगल कवित्त सवैया दोहा चौपाई। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ए। डिंगल भाषा में आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं का वर्णन किया गया है। डिंगल भाषा में डिंगल शैली में अपभ्रंश और राजस्थानी का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 10 अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, तुलसीदास की रचना में। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है सी। राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है। प्रश्न संख्या 11 सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है बी। ये पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 12 सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 20, 84, 40। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है सी। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और नाथों की 9 मानी गई है। सिद्धों में सबसे प्रथम सरपा माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, गीत गोविंद। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है डी गीत गोविंद। गीत गोविंद रचना जयदेव द्वारा रचित है। बाकी ये कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली विद्यापति द्वारा रचित है। कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट्ट में है और पदावली मैथिली भाषा में रचित है। प्रश्न संख्या 14 कीर्तिलता की भाषा क्या है? साहित्यिक अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा, अवहट्ट। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है अवहट्ट। प्रश्न संख्या 15 आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव, विद्यापति, जायसी, जगनिक। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है बी। विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की स्वर्णिम कड़ी कहा गया। प्रश्न संख्या 16 सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है? प्राकृत पैंगलम, दोहा कोश, संदेश राशक। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है सी। दोहा कोश सरहपा द्वारा रचित है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर द्वारा रचित है। पौमचर्यु स्वयंभू द्वारा रचित है। संदेश राशक अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, रणमल छंद, श्रीधर, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जयमयंक जसचंद्रिका, मधुकर कवि द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 18 पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिषर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है सी। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा की रचना की है। ये संस्कृत निष्ठ भाषा में है।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है बी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने अप्रामाणिक नहीं, ये अब इन्होंने प्रामाणिक माना है, बाकी इन तीनों ने अप्रामाणिक माना है। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित रचनाओं के उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। राउलवेल किसकी है? रोडा कवि की है। कुमार रासो दलपति विजय की है। चंदनवाला रास आसगु कवि की है और योगचर्या डोम्बिपा की है। प्रश्न संख्या 21, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए, अवहट्ट भाषा में रचित है। कीर्ति पताका और कीर्ति लता दोनों अवहट्ट में ही रचित है। पदावली मैथिली भाषा में रचित है। दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, ये भू परिक्रमा, ये तीनों संस्कृत भाषा में रचित है। ये सभी रचनाएं विद्यापति की रचना है। प्रश्न संख्या 22, आदिकाल के किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन। प्रश्न संख्या 22 का बी सही है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। प्रश्न संख्या 23, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल, प्रगति काल। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए, वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, क्योंकि आदिकाल में वीरता के ऊपर ग्रंथ लिखे गए थे, इसलिए उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है सी, सरापा, गोरखनाथ, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी। प्रश्न संख्या 25, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है सी, वर्षा ऋतु में आल्हा गाया जाता है। ये बुंदेलखंड की तरफ इसलिए ज्यादा प्रचलित है। प्रश्न संख्या 26, किन रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि, रासक परंपरा के कवि। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ए, बौद्ध सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। प्रश्न संख्या 27, 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिये सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। प्रश्न, यह पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है डी, परमाल रासो। परमाल रासो की ये पंक्तियां हैं। ये परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 28, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पिंगल, बुंदेली, पिंगल, प्राकृत। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है सी,
सिंगल भाषा में प्रयोग किया गया। 29 शब्दानुशासन के लेखक है रामचंद्र, हेमचंद, सराफा, स्वयंभू। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है बी हेमचंद। हेमचंद द्वारा शब्दानुशासन है और किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन की रचना की है। प्रश्न संख्या 30 खालिक वारी किसकी रचना है? खलिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है सी अमीर खुसरो ने खालिक वारी की रचना की है। ये तूतीय हिंद कहे जाते हैं। इन्होंने हिंदी को हिंदवी का शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 31 पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है सी 10वीं शताब्दी के कवि हैं पुष्पदंत। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं। सराफा भी 8वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रश्न संख्या 32 दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सराफा, पुष्पदंत, सवरपा। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है डी सराफा की रचना है दोहा कोश। प्रश्न संख्या 33 अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, बरबय, कुंडलियां, सवैया। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए दोहा को अपभ्रंश का मुख्य छंद माना जाता है। प्रश्न संख्या 34 परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, जोइंदु, हेमचंद, मेरुतुंग। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है बी जोइंदु। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। हेमचंद ने शब्दानुशासन की रचना की है। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू, घाघभंडरी, गोरखनाथ, अद्दहमाण। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है सी गोरखनाथ पर हठयोग का प्रभाव पड़ा है। इन्होंने हा को सूर्य और ठा को चंद्र कहा है। इसको योग को हठयोग कहा गया है। संख्या 36 अद्दहमाण की रचना है प्राकृत पैंगलम, संदेश शासक, जयचंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है बी संदेश शासक अद्दहमाण या अब्दुल रहमान की रचना है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की, जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। प्रश्न संख्या 37 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है सराफा, हेमचंद, सवरपा, स्वयंभू। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है बी हेमचंद। बाकी ये तीनों 8वीं शताब्दी के कवि हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, वसंत विलास। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है बी वर्ण रत्नाकर। ये रचना ज्योतिषर ठाकुर द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 39 कुबलय माला कथा के रचनाकार है रोडा कवि, उद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिषर ठाकुर। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर है डी उद्योतन सूरी द्वारा रचित है कुबलय माला कथा। रोडा कवि की है राउलवेल, दामोदर शर्मा ने रखी, ज्योतिषर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर रची है।
प्रश्न संख्या 40 पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। ऋक्षणयमिचर्यु, नयकुमारचर्यु, पौमचर्यु, भविष्यत कहा। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है बी, ऋणयकुमारचर्यु। ऋक्षणयमिचर्यु, पौमचर्यु और पौमचर्यु ये दोनों स्वयंभू की है, भविष्यत का धनपाल की है। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।